ईशान देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्माश्रुतनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 63वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में केवल 6 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता सूर्य मित्रादि और छंद है त्रिष्टुप। अब कथित सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या हो जाए। उद्वेद सुभगो विश्वदक्षाः साधारणः सूर्यमानुषाणाम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य देवश्चर्मे भजः समव्यूह्यक्तमांसि। इस प्रथम मंत्र में सूर्य की महिमा और उसके स्वरूप का कथन है। सूर्य कैसा है? शुभगः, सुभग है, सुंदर है, भाग्यवान है। विश्व चक्षा, और कैसा है? सबका निरीक्षण करने वाला है अपने नेत्रों से। और कैसा है? मानुषाणाम साधारण, सभी मनुष्यों के लिए साधारण है, अर्थात सभी मनुष्यों को एक समान देखने वाला है। सूर्य जो है पक्षपात रहित है, वो राजा रंग का भेद नहीं करता है, सबको समान रूप से दर्शन देता है। उसके दृष्टि में संपूर्ण सौरमंडल एक तरह से है और उसमें किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए वो मानुषाणाम साधारण कहा गया है। सभी मनुष्यों के लिए एक समान है। मित्रस्य वरुणस्य चक्षुः देवा, यह देव मित्र देवता का और वरुण देवता के नेत्र तुल्य है, अर्थात सूर्य के नेत्रों से ही मित्र और वरुण देवता विश्व के कार्यकलाप का लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए उनके नेत्र के समान कहा गया है। यह चर्मा ही तमांसी समविव्यक्त, वह अंधकार के साथ क्या व्यवहार करता है? तमांस माने अंधकारों को वैसे ही समेट लेता है जैसे कोई बिछे हुए चमड़े की चादर को समेट कर अलग कर दे। तो यह चर्मा युव तमांसी समविव्यक्त, वह अंधकार को चमड़े की चादर की भांति समेट लेता है। एतादृशा सूर्य, इस प्रकार का सूर्य उत एति, उदित होकर ऊपर उठता चला जा रहा है। सूर्य सुभग है, सबके निरीक्षण करता है, समदर्शी हैं, मित्र और वरुण देव के नेत्र समान हैं। सूर्य देव के उदित होते ही अंधकार सिमट जाता है, जैसे कोई चमड़े की चादर को समेट कर अलग कर दे, वैसे सूर्य अंधकार को समेट लेता है। सूर्य सुभग हैं, समदर्शी हैं, सबको करते देखा भाला, मित्र वरुण के नयन सदृश हैं, सुंदर सुखद चमकने वाला। ऐसा सूर्य उदित हो करके जो प्रकाश फैलाता है, अंधकार का जो प्रसार वो सिमट दूर हो जाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 63वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता सूर्य, शीर्षक है कालचक्र, चालक सूर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उद्वेद प्रसभेता जनानां महान् केतुर्नवः सूर्यस्य समानं चक्रं वरेजा विवृत्सनजते तशो वहति दोर्षयुक्तः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि सूर्य कर्मों का प्रेरक है, कालचक्र का चालक है। सूर्य
जनानाम प्रसविता। सूर्य मनुष्यों का प्रेरक है। सूर्य का अर्थ ही होता है प्रेरक। जो कर्म में प्रेरक हो वह सूर्य है। तो सूर्य जब उदित होता है तब सारा संसार कर्म में लग्न हो जाता है। पशु पक्षी सभी सक्रिय हो जाते हैं। तो इस वेद के आशय को समझना चाहिए और सूर्योदय के पूर्व ही उठकर कर्म में जो है वो लग जाना चाहिए। सूर्य का गोला हम भले न देखें लेकिन उसके आगमन को जान लेते हैं। कुछ पशु पक्षी जैसे कुक्कुट आदि हैं वो बोलने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त अंधेरा छट जाता है और झुलफुला हो जाता हुई उषा काल है, तो इसलिए उषा काल में अवश्य जागृत हो जाना चाहिए। सूर्य कर्म का प्रेरक है, उसकी प्रेरणा को समझना चाहिए और उस प्रेरणा से लाभ उठाना चाहिए। कर्म करने में संलग्न हो जाना चाहिए। यही देव के आदेश का पालन है। और देवानाम अतिमति न शतात्मा भवति। जो देवों के सिद्धांत का या कथन का या आगमन का उल्लंघन करता है वो कभी 100 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर सकता। ये वेद मंत्र का ही कथन है कि देवानाम अतिपति शतात्मा भवति या शतायु भवति। तो यह सूर्य और कैसा है? महान केतु। केतु कहते हैं पताका को। पताका क्या करता है? किसी प्रयोजन को की सूचना देता है। तो यह दिन के आगमन के केतु स्वरूप पताका स्वरूप है और बताता है कि देखो दिन का झंडा लहरा रहा है, दिन हो गया है। इसलिए सूर्य दिन का केतु है, दिन की पताका है। अर्णवा, यह अर्ण कहते हैं जल को। यह जल का भी दाता है। कैसे जल का दाता है? वो तो बड़ा उष्ण है। यह एक विज्ञान का सिद्धांत है, हम समझ सकते हैं। सूर्य ही जल को वाष्पित करके ऊपर ले जा करके बादल बनाता है और उस बादल से जल का वितरण सर्वत्र जल चेतन में समग्र पृथ्वी पर हो जाता है। जहाँ मरुस्थल है वहाँ भी जल पहुँच जाता है। तो इसलिए सूर्य को जलदाता कहा गया है। एतादृशः सूर्यस्य हवम, इस प्रकार के सूर्य का आवाहन होना चाहिए। उत एति, देखो यह सूर्य उदित हो रहा है। समानम चक्रम परि आविवृषन्, इस सबके लिए अपने चक्र को समान रूप से चलाता है। कहने का मतलब हुआ कि सूर्य उदित होता है केवल किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, किसी राजा के लिए नहीं, किसी चक्रवर्ती के लिए ही नहीं, वरन समान रूप से राजा रंक चल अचल जीवों के लिए उदित होता है। तो यह इसकी समदर्शिता है और समदर्शिता बहुत बड़ा गुण है। मनुष्य में कुछ कमी होती है कि वो कुछ को कुछ समझता है, समदर्शी नहीं होता है। जैसे वो केवल अपने ही सीमित संसार में रहता है, अपने ही पुत्र को पुत्र समझता है, दूसरे के पुत्र को पुत्र नहीं समझता है और कभी कभी कुकर्म भी करने लग जाता है। तो अंत में होता क्या है? उसी कुकर्म से उसके लड़के उसको धोखा देते हैं। तो क्योंकि उसने गलत देखा। उसको समदर्शी होना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए। समान रूप से न देखना यह देवाज्ञा का उल्लंघन है। सूर्य सबको समान रूप से देखता है, इसलिए सूर्य के बनाए हुए संसार में, सूर्य के प्रकाश में सबको समदर्शी होना चाहिए, पक्षपात से रहित होना चाहिए। तो यह देव संदेश है। समान चक्रम पर आति, यह सबके लिए एक ही कालचक्र को घुमाता है। कालचक्र मतलब बहुत दिन रात और घंटा मिनट सेकंड जो कुछ होता है वो सूर्य के ही कारण होता है। तो कालचक्र को घुमाता है। दिन रात ऋतु परिवर्तन जब कालचक्र हैं तो इसका चालक सूर्य है और काल ही सबसे बड़ा है। संसार में काल से बढ़कर शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन उस काल चक्र को बनाने वाला कौन है? सूर्य। सूर्य न होता तो दिन रात और महीने और वर्ष कल्प आदि की गणना नहीं हो सकती थी। काल का जो विभाजन होता है
उस सूर्य के माध्यम से ही हो पाता है। यत् धूर्षु युक्तः यतिशः भाति, इसके धूर्ष माने रथ के चक्र और जो जुआ है उसमें एतशः माने हरे रंग के घोड़े जुड़े रहते हैं और उसके माध्यम से यह चलता है। तो सूर्य के घोड़े उसकी किरणें हैं और वे किरणें उसको लेकर चलती हैं। यहाँ तो अलंकृत वर्णन है, लेकिन अलंकार के साथ साथ उसमें छिपे हुए अर्थ का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। काव्य के साथ जो है वो अर्थ का भी आनंद लेना चाहिए। तो जिस रथ चक्र की धुरा में, जुए में हरे रंग के घोड़े जुटे रहते हैं और उसके द्वारा उसका रथ वहन किया जाता है, चलाया जाता है। यानी सूर्य के रथ के घोड़े भी हैं जो उसके रथ को खींचते हैं, तो किरणें ही उसके घोड़े हैं। तो सूर्य मनुष्यों को कर्मों में लगाता है, वह महान प्रकाश का ध्वज फहराता है, वह जीवन दाता है, वह काल चक्र को चलाता है और सभी प्राणियों को के लिए समान रूप से उसका चक्र चलता है। उसमें राजा रंग और पशु प्राणी कौन कैसा है इसका भेदभाव नहीं रहता, वो समदर्शी है। और इसी काल चक्र को गति देने के लिए वह सूर्य उदित होता है। अगर सूर्य न हो तो दिन के, महीने को और ऋतुओं का गणना क्रम हो ही नहीं सकता। तो दिन, रात, कल्प और कल्पांत ये सब सूर्य के ही माध्यम से होते हैं। रथ में जुटे हुए हरित वर्णी यश उसे वहन करते हैं। यानी कोई चीज़ जब चलती है तो उस कोई सवारी या कोई वाहन होना चाहिए। तो ये इतनी कल्पना है, तो मतलब वो सूर्य चलता है तो उसके लिए घोड़े होंगे, तो घोड़े उसके किरणें हैं वही। रवि प्रकाश का ध्वज वाहक है, कर्म जाल फैलाता है, कर्मों का प्रेरक सबको कर्म क्षेत्र में लाता है। हरित वर्ण के अश्वों पर आरूढ़ स्वरथ से आता है, काल चक्र को गति देता है, होकर उदित घुमाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 63वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ देवता सूर्य, शीर्षक है समदर्शी सूर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विभ्राजमान उषसा भूपस्थात्रैर्भैरुदेत्यनुमद्यमानः एष मे देवः सविता च छन्दयः समानन्न प्रविनाति धाम। इस तीसरे मंत्र में सूर्य की समदर्शिता का कथन है और यह बताया गया है कि वह प्रातः उषा काल में जब उदित होता है तो दिवसकृत जो कर्म होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही साथ यज्ञ विधा भी प्रारंभ हो जाती है, मंत्रगान होने लग जाते हैं और यज्ञ का होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह उस वैदिक काल के परिवेश का भी कथन है। वैदिक काल में उषा काल के आते ही यज्ञ वेदी में अग्नि दहक जाती थी, वेद मंत्र का पाठ होने लग जाता था, हविर्दान प्रारंभ हो जाता था। तो एक वातावरण उस युग का प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उस युग के परिवेश में इस मंत्र को देखना चाहिए। आज के युग में तो कुछ दूसरा चलता है जिसको आप सब जानते हैं। चाय पान से, धूमपान से शुरू होता है। लोग पहले सिगरेट जलाते हैं, पीते हैं, फिर उसके बाद चाय आती है, फिर और जो कुछ होता है। तो उस युग में लोग अधिक स्वस्थ और सुखी इसीलिए थे कि यज्ञ धूम उठता था और मंत्रोच्चारण होता था, एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता था। इसीलिए उस काल के पशु प्राणी और मानव स्वस्थ रहते थे। तो इसमें वैदिक काल के वातावरण का
प्रकटीकरण हुआ है। विभ्राजमान उषां उपस्थात, विशिष्ट रूप से प्रकाशित सूर्य उषाओं के सामने आ जाते हैं, अर्थात उषा काल में सूर्योदय झांकने लगता है। रेभैः अनुमद्यमाना उत एति, उपासकों के स्तुतिकर्ताओं के स्तोत्र मंत्र के पाठ प्रारंभ हो जाते हैं। चारों ओर मंत्रध्वनि गूंज उठती है। ऐसा देवा सविता में चच्छंद, यह सविता देव मेरी कामना की पूर्ति करने वाले हैं। यह समानम धामन प्रमिनाथ, यह हमारे ये सूर्य देव जो कि समानम धामन प्रमिनाति, जो कि समान रूप से अपने धाम माने ज्योति को, देखिए धाम शब्द ऋग्वेद में प्रायः ज्योति के लिए आया है, प्रकाश के लिए आया है। तो यह जो सूर्य देवता हैं वे अपने धाम को, तेज को, प्रकाश को समान रूप से वितरित करते हैं, इसीलिए यह समदर्शी हैं। यह बहुत बड़ा सूर्य के आचरण का प्रकाशन है और संदेश है कि मनुष्य को समदर्शी होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में अपने पराये का भेद नहीं रखना चाहिए। और यह भेदभाव जो है वह तो कृत्रिम है, कौन किसका है मित्र, कौन किसका है शत्रु, सब, बल्कि जितना धोखा अपने देते हैं उतना दूसरे नहीं देते हैं। एक मनुष्य भ्रम में जीता है और कुछ को अपना समझ करके दुराचार भी करता है और वो बड़ा अभागा माना जाना चाहिए। वो अभागा है लेकिन अपने को भाग्यवान समझता है। यही तो सब भ्रम है और इसी भ्रम के कारण संसार दुखी हो रहा है। तो सूर्य से शिक्षा लेनी चाहिए, वो देव हैं, दिव्य हैं। शिक्षा किससे लेनी चाहिए? जो बड़े हों, जो सत्यशील हों, जो शाश्वत हों, जो महान हों, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन हम शिक्षा क्या लेते हैं? रावण से लेते हैं, राम से शिक्षा नहीं लेते हैं। हम कृष्ण से शिक्षा नहीं लेते हैं, हम कंस से शिक्षा लेते हैं। यही हमारा भ्रम है और भ्रम जो है अंधा बना देता है। अंधे का फल क्या होता है? कहीं वो कूप में गिरेगा, कहीं गड्ढे में गिरेगा। इस प्रकार से उसका सारा जीवन जो है वो कष्ट में, उच्छ्वासों में, पीड़ाओं में बीतेगा। तो सूर्य कैसा है? समानम धामन प्रमिनाथ, यह समान प्रकाश को, तेज को चारों ओर जल चेतन में फैलाता है, वितरित करता है। तो जो अपने समान तेजस्वी स्थान को संकुचित नहीं करता है, यानी जैसे स्वयं तेजस्वी है वैसे सभी स्थानों में तेज फैलाता है। तो विशिष्ट प्रकाश से परिपूजित सूर्यदेव अपने उपासकों के स्तोत्र पाठ को श्रवण करते हुए उषाओं के समक्ष उदित होते हैं। यानी उषा काल आता है, उस समय मंत्रोच्चार प्रारंभ हो जाता है। सूर्य देव जब अंतरिक्ष से उदित होते हैं तो यह श्रवण पाठ, यह वेद पाठ श्रवण करते हैं और साथ साथ स्वाहा स्वधा उच्चारण के साथ साथ आहुति ग्रहण करते हुए वे चलते हैं। इस दृश्य को देखते हुए चलते हैं। सूर्य भी देवता हैं, सूर्याय नमः ऐसा कह करके आहुति जो है वो दी जाती है। तो आहुति के दान को लेते हुए, वेद मंत्रों का, प्रार्थनाओं का श्रवण करते हुए वे प्रातःकाल उषा काल में उदित हो जाते हैं और लोगों को प्रकाश से भर देते हैं। ये सविता देव हमारी कामनाएं पूर्ण करते और कहीं अपना प्रकाश कम नहीं करते हैं। यानी यह नहीं कि इस बस्ती में रंक लोग हैं तो यहाँ हम क्यों अपना प्रकाश दें, वहाँ पर सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं, महान हैं, उधर विशेष लोगों के भवन हैं, हम उनको विशेष प्रकाश दें। यह नहीं, सूर्य समदर्शी है। वो राजा रंक को, छोटे बड़े को, सबको समान प्रकाश देता है और वो उसके वितरण में कहीं पक्षपात नहीं है। सूर्य विशेष तेज से पूरित अंतरिक्ष में आते हैं, उषा समक्ष उदित होते जन स्तुति सुनते जाते हैं। वे पूर्ण कामनाएं करते हैं, सम प्रकाश फैलाते हैं, निज प्रकाश वितरण में किंचित पक्षपात न लाते हैं।
ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 63वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिशुभ देवता सूर्य हैं। शीर्षक है सूर्य की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिवारक्मउरचक्षा उदेदिदूरे अर्थस्तरणिर्भ्राजमानः नो नञ्जनाः सूर्येण प्रसूता अजन्नर्थानि गृणवन्दमांसे। इस चौथे मंत्र में यह बताया गया है कि सूर्य कर्म के प्रेरक हैं। कर्म करने से व्यक्ति अर्थवान बनता है, समृद्ध बनता है और समृद्ध होकर फिर वह यज्ञ करता है, शुभ कर्म करता है और फिर शुभ कर्म से वह यज्ञ करता है। तो यह सब सूर्य की कृपा से होता है, क्योंकि वे कर्म के प्रेरक हैं। यदि सूर्य न उदित हो तो व्यक्ति निद्रा में पड़े रहें और कोई कर्म करने की स्थिति में ही न आ पावे। तो सूर्य के प्रेरक रूप का चित्रण है। साथ साथ ये संदेश है कि कर्म करो, कर्म को फिर लोकार्थ अर्पण करो और उस कर्म से, उस कर्म की श्रेष्ठता से फिर अर्थ उपार्जित करो और फिर उस अर्थ को फिर यज्ञ में लगाओ, लोक में लगाओ। यह प्रशस्त भावना इस मंत्र में भरी गई है। तो दिवः रुक्मः उरुचक्षाः, दिवः कहते हैं दिन को या द्युलोक को भी दिवः कहा जाता है। रुक्मः उरुचक्षाः, जो द्युलोक का है यह सूर्य रुक्म है। रुक्म कहते हैं सोना को। ये सूर्य जो है वो द्युलोक का स्वर्ण है। तो प्रारंभ में जब सूर्योदय होता है तो उसका वर्ण बिल्कुल सोने जैसा होता है। तो और फिर सोने का अर्थ केवल सोना ही नहीं होता बल्कि समृद्धि का भी प्रतीक है सोना। सोना माने सोना नहीं, नींद में खराटे खींचना, सोना माने स्वर्ण। तो यह जो सूर्य है दिलोक का रुक्म है। रुक्म माने सोना, स्वर्ण। और उल्चक्षा, इसकी जो चक्ष माने दृष्टि शक्ति है वो विशाल है। यानी सूर्य समग्र संसार को, जड़ चेतन को, अंतरिक्ष को और द्युलोक को देखता है। और यह स्वर्णवत विशेष सुशोभन और तेजस्वी है, इसीलिए उसको रुक्म कहा गया है, उसे स्वर्ण कहा गया है। और प्रायः उदित कालीन सूर्य, जो सूर्य का रूप है वो भी सुनहला होता है और कर्म करने पर मनुष्य स्वर्णार्जन करता है। इस रूप में भी इस अर्थ को लिया जा सकता है। और दूरे अर्थः, यह दूर विराजमान भी अर्थ का, समृद्धि का कारण होता है, क्योंकि सूर्य है तो बहुत दूर, लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन वो जब उदित होता है तो उद्यम में संसार लग जाता है। उद्यम में लग जाता है तो यह दूरे अर्थात दूर से भी अर्थ का सृजन करता है। संसार को कर्म में लगा करके और अर्थ को प्राप्ति का पथ प्रशस्त करता है। तो यह एक दिव्य जीवन का एक उदाहरण है कि तुम दूर हो तो भी कर्म में लगे रहो और कर्म की प्रेरणा दो, ताकि प्रेरित होकर के लोग समृद्ध बने। वेद में समृद्ध बनना बड़ा आवश्यक कहा गया है। सही बात है कि न बंधु मध्य धनहीन जीवनम वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम। वह वन अच्छा है जहाँ शेर और हाथी दहाड़ते रहते हैं, लेकिन अपने टोले मोहल्ले में अर्थहीन जीवन बिताना ठीक नहीं। तो अर्थ जीवन में अनर्थ को बाहर भगा देता है। तो इसलिए सूर्य के जीवन का वैशिष्ट बताते हुए कहा जा रहा है कि सूर्य जो है वो दूर से ही लोगों को अर्थ के लिए, समृद्ध जीवन के लिए प्रेरित करता है और इसलिए जीवन में समृद्धि आवश्यक है। ये लेकिन सूर्य जो है वो जैसे
समृद्धि की प्रेरणा देता है, वैसे वो स्वयं समृद्ध है। वो सूरज जलता रहे सैकड़ों की रोशनी के लिए, सैकड़ों की ज़िंदगी के लिए। सूर्य तपता है, जलता है तो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। वो स्वयं कितना तप्त रहता है, लेकिन उस ताप से वो अनंत लोगों को, अनंत प्राणियों को जीवन देता है, प्रकाश देता है। सूर्य के कारण ही तो जीवन है। सूर्य न हो तो जीवन भी नहीं रह पाएगा। और वैश्विक जीवन के लिए, संसार के जीवन के लिए वो तपता है अहरनिश। सूर्य के लिए रात नहीं है। सूर्य तो दिन रात को बनाने वाला है, लेकिन वह अहरनिश तपता रहता है। सूर्य के लिए कभी रात नहीं आती, कभी विश्राम के क्षण नहीं आते हैं। वो निरंतर जलता है, तपता है। किस लिए? कि संसार या पूरे विश्व के प्राणी जो हैं वो सुखी रह सकें। हम तप लेंगे, लेकिन हमारे कारण दूसरे लोग जो हैं वो अंधकार में नहीं रहेंगे, अनुद्यमी नहीं बन पाएंगे। ये सूर्य की जिंदगी है। इसीलिए सूर्य को वैदिक देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब इन्हीं सूर्य का एक अंश विष्णु है। बाद में ये तो समय या काल चक्र का क्रम होता है, कभी एक अंश बढ़ता है, कभी दूसरा अंश बढ़ता है। चक्रार पंक्ति जो गच्छति भाग्य पंक्ति, तो जो द्वादश आदित्य हैं आदित्य मंडल के, उसमें कभी कोई देवता बढ़ गए, कभी कोई देवता बढ़ गए। कभी सूर्य देवता बढ़े थे, जिससे कि सौर संप्रदाय चला। ये बहुत पहले सौर संप्रदाय चला था। उसके बाद फिर किन्हीं कारणों से जिसकी हम कभी कभी व्याख्या करते हैं, वो विष्णु पर उतर आया। विष्णु जो हैं वो 10वें आदित्य हैं और ऋग्वेद में 4 या 5 सूक्त उनके लिए समर्पित हैं। और मंत्रों में हम देख रहे हैं कि सौर मंडल के सदस्य जो हैं अर्यमा और वरुण आदि, ये विशेष चर्चित हैं। मित्र, वरुण, अर्यमा, भग आदि जो हैं वो विशेष गिने जाते हैं। उनके लिए विशेष आहुति प्रदान की जाती है, उनकी विशेष प्रार्थना की जाती है। लेकिन जो हैं विष्णु, जो कि आदित्य मंडल के ही एक सदस्य हैं, उनको अब देखिएगा आप इस सूक्त में भी, पिछले सूक्त में भी देखे हैं, मित्र, वरुण, अर्यमा आदि ही का विशेष नाम लिया जाता है। उनकी ही प्रार्थना की जाती है, उनको ही आहुति अर्पित की जाती है। विष्णु का बहुत कम नाम आता है। तो ये कालचक्र है तो सब एक ही शक्ति। इसीलिए हमारे यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता कि सौर जो मतलब ये है कि संप्रदाय का जो सूर्य का मंदिर है उसको कोई गिरा दे जा करके, वैष्णव नहीं। अब ये बात है कि भाई जब एक देव की पूजा प्रधान हो गई तो उधर उपेक्षा जरूर हो गई, लेकिन सूर्य देव को बराबर आवाहित किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी है कि जब रावण बड़ा सशक्त होकर रथारूढ़ आया था तो रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा, नहीं तो संदन नहीं पदताना कहबित जित वीर बलवाना। विभीषण कहने लगा कि हे भगवान, रावण तो बड़ा प्रचंड है, बड़ा पराक्रमी है, फिर वो रथारूढ़ है, आप तो पैदल चल रहे हैं, कैसे उससे सामना होगा। तो राम ने कहा कि भाई घबराओ नहीं, यह जय हो सो संदन आना। तो लेकिन इसके बाद भी ये तो है कथन तुलसीकृत रामायण का मानस का, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह कथन है कि भगवान राम ने सूर्य देव की प्रार्थना की और अगस्त मुनिया करके उनको सूर्य उपासना का रहस्य बताए और सूर्य उपासना किए राम, और सूर्य उपासना से उनको विजय हुई। वाल्मीकि रामायण में भी यह है कि यदि उन मंत्रों का जिसमें कि हजारों नाम सूर्य के किए गए हैं कोई पाठ करेगा तो उसको विजय होगी, उसकी विजय होगी। हमने थोड़ा बहुत इसका प्रयोग किया है। जो वाल्मीकि रामायण में ये सूर्य की प्रार्थना है जिसको कि अगस्त्य मुनि ने कहा था राम से, तो उसमें सूर्य के सहस्र नाम हैं। तो उसका प्रयोग हमने करके भी देखा है और कुछ स्थानों पर हमको उसका लाभ भी हुआ है।
तो कहने के तात्पर्य है कि वाल्मीकि रामायण में सूर्य की महत्ता है, और रामचंद्र जब विकट परिस्थिति में पड़ते हैं तो सूर्योपासना करते हैं और उससे उनको एक रथ प्राप्त होता है और फिर उससे वे विजयी होते हैं। रावण ऐसे प्रचंड शत्रु पर उनकी विजय होती है। तो कहने के मतलब कि वाल्मीकि रामायण तक सूर्योपासना बड़ी प्रबल रही, बाद में चली, लेकिन वो धीरे धीरे जो सूर्य या आदित्य मंडल के सदस्य थे उसमें विष्णु को प्राथमिकता मिलती गई, अवतार धारणा हुई, अवतार का वर्णन हुआ। यद्यपि ऋग्वेद आदि में अवतार का कथन नहीं है, लेकिन अब यह चीज़ हम कभी कह चुके हैं कि तो बौद्धों से आया। जहाँ तक मेरा विचार है, यह जो मूर्ति पूजा है वो बौद्धों से आई है, क्योंकि महायान संप्रदाय वाले अंत में यह कहने लगे कि भाई अब हम जो है वो बुद्ध तो नहीं बन सकते हैं, हम उनकी मूर्ति पूजा कर लेंगे और वो हमको सब प्राप्त होगा जो उन बुद्ध की तरह बनने से होता। तो हम बुद्ध तो बन नहीं सकते, तो हम उनकी मूर्ति पूजा करके सब कुछ प्राप्त करेंगे। और फिर कुछ दिन तो बौद्धों का बड़ा प्रचार रहा भारत में भी, लेकिन धीरे धीरे उनमें कुछ कमियां आती गईं, जिसका हम कभी भी कथन भी करते हैं। और अंत में वो एक पार्टी बनाने लगे, बहुमत प्राप्त करने लगे, जहाँ विदेश जाने लगे। विदेश में तमाम लोग मांस, मदिरा और मछली आदि का सेवन करते थे। जो उन्होंने अंत में कहा भैया सब कुछ करो, मांस भी खाओ, मदिरा भी पियो, मछली भी खाओ और भोग विलास भी करो, लेकिन बस एक चीज़ कर लो कि भगवान बुद्ध के मूर्ति की पूजा करके बस सिर झुका लो, सारा काम चल जाएगा। तो ये तो एक तरफ से कोई अच्छा कार्य नहीं है, एक अपना मंडल बढ़ाने के लिए, पार्टी बढ़ाने के लिए कार्य हुआ। और फिर अंत में वो जो पंचमकार है नहीं, वो जो है वो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, मांस मछली खाना, मद्य पीना, लेकिन फिर भारत में तो यह नहीं उनके चल सकी। इसीलिए मकार शब्द जो है पंचमकार से मक्कार कहा गया कि जो मकारों का सेवन करे मंस आदि वो मक्कार है, वो गाली का शब्द हो गया। और इसी तरह से बुद्ध को बुद्धू कहा गया। इधर भारत में उस धर्म को बहिष्कृत करने के लिए बुद्ध था नहीं, तो जिसको बहुत नीच समझा जाता कहता बुद्धू कहीं का, बने बेवकूफ़, जो सत्य को न समझ सके। बहरहाल ये तो इतिहास का उत्थान पतन है। ये तो इसलिए कहा गया कि थोड़ा हम सब जान लें कि इतिहास का क्रम उलटफेर कैसे होती आई है और व्यक्ति कैसे चलता है, फिर कहाँ पहुँच जाता है, उसकी यात्रा किस लिए होती है, फिर यात्रा से भटक करके इधर उधर हो जाता है। तो ये सब कालक्रम है, कालचक्र है। तो ये सूर्य देव ही सबसे प्रधान देव हैं, ये हमारे कहने का मतलब है। मंत्र में बताया जा रहा है सूर्य की तेजस्विता का, और वे जो हैं ये विशेष तेजस्वी सूर्य देव दूर विराजमान होकर भी निकट सबका लाभ कराते हैं, सबको जीवन प्रदान करते हैं। ये द्विलोक के अलंकार हैं, यानी जैसे अलंकार पहनने से किसी का शरीर विशेष सुंदर दिखाई देता है, वैसे द्विलोक में जब सूर्य चमकते हैं तो द्विलोक भी जगमगा उठता है। तो ये उसके लिए द्विलोक के लिए अलंकार हैं। सूर्य से प्रेरित होकर कर्मशील व्यक्ति अभीष्टित अर्थ प्राप्त करते हैं और उस प्राप्त अर्थ से फिर सत्कर्म करते रहते हैं। कहने का मतलब यह एक चक्र है। व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्म करे, कर्म से समृद्ध बने, लेकिन समृद्ध बनकर फिर वो कर्म में लगे और फिर समृद्धि प्राप्त करे और फिर समृद्धि से फिर यज्ञ करे और यज्ञ से फिर समृद्धि प्राप्त करे। तो इस प्रकार से पूरा जीवन चक्र जो होना चाहिए, कर्म करो, कर्म से प्राप्त अर्थ को फिर जो है वो भक्ति में, लोकहित में लगाओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष है नहीं, तो अर्थ आवश्यक है, उस अर्थ को पाओ, लेकिन फिर उसको धर्म में लगाओ, फिर उद्यम से अर्थ प्राप्त करो, फिर जो है वो उसको लोकहित में लगाओ। तो इस प्रकार से यह चक्र चलता रहे। अर्थ और धर्म का, धर्मार्थ, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हीं सिद्धांतों पर बटा होगा। तो आप या सभी लोग कर्म करें, कर्म से समृद्धि प्राप्त करें, अर्थ प्राप्त करें और फिर अर्थ को फिर कर्म में लगावें। तो यज्ञ जो है वो कर्म ही है। यज्ञ करो। ये जो यज्ञ वेदी में आहुति डाली जाती है, यही यज्ञ है।
फिर यज्ञ वै शेष समूह कर्म, जो शेष कर्म है सब यज्ञ हैं। लोकहित में कर्म करना भी यज्ञ है। इस प्रकार से धन प्राप्त करो, धन से लोकहित करो, फिर लोकहित करके फिर धन पाओ। तो यह जो चक्र है यह चलते रहना चाहिए। उद्यम से अर्थ, अर्थ से फिर धर्म, और फिर उद्यम, फिर उद्यम से धर्म। इस प्रकार से ये जो एक चक्र है वो चलता रहे, कभी बंद न हो। यानी उद्यम करो, उद्यम से जो है धन प्राप्त करो, धर्म से फिर धन से धर्म करो, फिर धर्म और कर्म से धन पाओ, फिर उसको सत्कर्म में लगाओ। तो एक चक्र चलता रहे, यही इस मंत्र का सिद्धांत है जिसका पालन होना चाहिए। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वेद मंत्र के जो संदेश हैं वो कितने पूर्ण हैं। वेद जो है वो कभी एकांगी जीवन बिताने की अनुमति नहीं देता। वो यह नहीं कहता है कि बस चुपचाप कहीं बैठ कर माला डुलाया करो और बस आंख मूंदे पड़े रहो। वो कहता नहीं, कर्म करो, कर्म से अर्थ प्राप्त करो। अर्थ को फिर यह नहीं कि उसको बैंक बैलेंस में डाले रहो, चोरी का धन बना लो, फिर उसको जो है वो धर्म में लगाओ। धर्म का मतलब हुआ कि लोकहित, और इस प्रकार से चक्र चलना चाहिए। तो सूर्य देवता यही कहते हैं। तो सूर्य देवता की पूजा होती है, वह उनकी उपलब्धि है, और वो सूर्य जलते रहते हैं किसके लिए? लोकहित के लिए, और लोक उनकी पूजा करता है। तो अब वो चाहे विष्णु रूप में हो, चाहे सूर्य रूप में हो, चाहे वरुण मित्राज के रूप में हो, लेकिन वो पूजा तो पाते ही है ना, उनकी प्रार्थना तो की ही जाती है। यही उनकी उपलब्धि है। मतलब वो देख रहे हैं कि हमारे कर्म का लोग जो है वो सदुपयोग कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो यही उनकी उपलब्धि है। तो इस प्रकार से सूर्य का जीवन मानव जीवन के लिए एक उदाहरण स्वरूप है। सूर्य संसार के लिए तपते हैं, संसार उनको आहुति देता है, उनकी पूजा करता है, उनकी स्तुति करता है। इस प्रकार से यह क्रम जो है वो चलता रहता है, और यही आदर्श जीवन है। तो सूर्य का जीवन एक आदर्श जीवन है, और उसकी झलक इस मंत्र में दिखाई गई है। सूर्य देवता तेजस्वी, नभ के ये आभूषण समान। सूर्य देवता तेजस्वी, नभ के ये आभूषण समान। ये दूर देश तो भी सबको करते हैं जीवन प्रदान। हो रवि से प्रेरित कर्मशील नर, हो रवि से प्रेरित कर्मशील नर कर्मलीन हो जाते हैं, तब प्राप्त कर्म से अर्थ, अर्थ को सत्कर्मों में लगाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 63वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टु, देवता सूर्य मित्रावरुण। शीर्षक है पूजन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्रा चक्रुरमृता गातुमस्मै श्येनो नदे यन्दन्वेति पाथः प्रतिभां शूर उदिते विधे मनमाभिरमित्रावरुणात हव्यैः। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि मित्र वरुणादि देव जो हैं वो सूर्य के गमन पथ का निर्धारण करते हैं। एक निर्धारित गमन पथ से सूर्य देव जो हैं द्युलोक से चलकर अंतरिक्ष लोक में और भूलोक में अपने प्रकाश को प्रसारित करते रहते हैं। तो यह भक्तों को भी, उपासकों को भी बताया जा रहा है कि वे हव्यार्पण करें, और इस प्रकार से देवताओं और मनुष्यों के बीच में संबंध बना रहे। देव शक्ति और मानव के श्रम शक्ति में एक समन्वय बना रहे। देव मनुष्यों से हवि पा करके समृद्ध बने, सुखी बने, पुष्ट बने, और वे मानवों को कल्याण पथ पर चलाएं, कर्म पथ पर चलाएं। इस के संदेश जो हैं वो दिए गए हैं। तो द्विलोके यत्र अमृताः अस्मै गातुम चक्रुः। तो द्विलोके माने द्विलोक में जहाँ की अमृता माने अमर देवों ने अस्मै इस सूर्याय सूर्य के लिए गातुम चक्रुः, गातुम माने गमन पथ, चक्रुः माने किया, बनाया। तो अब इसमें अलंकारिकता है। खैर शक्तियाँ तमाम कार्य करते ही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सूर्य द्युलोक
से आता है। द्युलोक का आप सब जानते हैं, और थोड़ी ज़रा सरल भाषा में इसको समझें। जिस पर हम लोग टिके हैं ये भूलोक है, और इसके ऊपर 200-250 किलोमीटर जहाँ तक है, जहाँ तक कि वायुमंडल और धरती की आकर्षण शक्ति कार्य करती है, वहाँ तक जो है वो भूलोक है, या अंतरिक्ष लोक आप उसको कह सकते हैं। तो भूलोक तो हम जिस पर ठहरे हैं ये हो सकता है इस पृथ्वी के ऊपर जो 200-250 किलोमीटर तक स्थान है, जहाँ तक कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति कार्य करती है, और जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक जो है वो अंतरिक्ष लोक है। और जहाँ ये धरती की आकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है और वायुमंडल का विस्तार समाप्त हो जाता है, उसके ऊपर का जो लोक है वो द्युलोक है, जिसको हम आजकल भाषा में स्पेस कहते हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि सूर्य के परिभ्रमण पथ को और द्युलोक से आने का कार्य देवताओं ने किया, और सूर्य उसी पथ पर, जिस पथ का निर्माण उन सूर्य देवता के आने जाने के लिए किया गया है, वो देवताओं द्वारा किया गया है। देवता माने दिव्य शक्तियाँ। तो शक्तियाँ तो बहुत हैं, अनंत शक्तियाँ हैं उस एक शक्तिमान से छिटकी हुई। तो सूर्य भी एक महान शक्ति है, कहीं कहीं उसको परब्रह्म के रूप में भी देखा गया है। तो अब यहाँ पर सूर्य उस दिव्य शक्ति के रूप में है जिसके आने जाने के पथ का निर्धारण किया है देवताओं ने, दिव्य शक्तियों ने, जिसमें मित्र वरुण आदि सब हैं। तो द्युलोके च यत् तत् अमिताः अस्मै गातुम चक्रुः, जिस स्थान यानी द्युलोक में देवों ने इस सूर्य के लिए गमन पथ का निर्धारण किया। पाथा माने मार्ग होता है। तो शेनः नदी तन, यह सूर्य जो है शेन की तरह, शेन कहते हैं बाज पक्षी को। बाज पक्षी बलवान होता है, बहुत तीव्र गति से चलता है। तो उस निर्मित पथ से जो यह सूर्य है वो शेन पक्षी की भांति बड़ी तेजी से अंतरिक्ष में चलता है। सूर्य अनुएति, और सूर्य का एक पथ बन जाता है। हे मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, सूर्य उदित एति, सूर्य के उदय होने पर वाम, वाम माने तुम दोनों, कि हम लोग उपासक लोग नमो भी, नमस्कार पूर्वक प्रदान की गई, हव्य माने हव्य से स्तुति कर तुम्हें प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुमने सूर्य के गमन पथ के निर्धारण में बड़ी सहायता की, जिससे कि हम सूर्य का प्रत्यक्ष लाभ उठा पा रहे हैं। इसलिए हे मित्रा वरुणो, मित्र और वरुण देवता, हम लोग तुम्हारे कृतज्ञ होकर के हव्यार्पण द्वारा और स्तुति द्वारा तुम्हारी उपासना करते हैं, प्रतिविधेम तुम्हारी परिचर्या करते हैं और करते रहेंगे। द्युलोक में देवों ने इस सूर्य के गमन के लिए जो मार्ग बनाया है, उसी मार्ग से तीव्र गामी शेन पक्षी की भांति यह सूर्य अनंत काल से चला आ रहा है। हे मित्र और वरुण देवों, सूर्योदय हो जाने पर हम सब नमन द्वारा और हव्यार्पण द्वारा तुम्हारी परिचर्या करते हैं और करते रहेंगे। सूर्य गमन हित किया व्योम में देवों ने जो पथ निर्माण चला आ रहा कब से रवि है, उसी पंथ से शेन समान। रवि जब होता उदित, रश्मियाँ अंतरिक्ष में आती हैं, मित्र वरुण देवों की तब फिर स्तुतियाँ की जाती हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रुताम, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 63वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ, देवता मित्रा वरुण और अर्यमादि हैं। शीर्षक है पथ प्रशस्त कर देवगण संरक्षण प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न मित्रा वरुणा अर्यमादस्मने दोकाजपरिबोधन्त सुगारो विश्वा सुपथानि सन्तु जोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस छठे मंत्र में जो समापन का मंत्र है,
इसमें देवों से पुत्र पौत्रों के लिए, उनके हित के लिए प्रार्थना की गई है। और स्तुति के बाद याचना की जाती है कि हम आपकी स्तुति कर रहे हैं तो किस प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ो बिना प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। तो प्रायः समापन वाले मंत्र में कुछ ऐसा ही होता है कि स्तुति के उपरांत हम क्या चाहते हैं या स्तुतिकर्ता क्या चाहता है उसका कथन होता है। तो कोई किसी की प्रशंसा करता है, प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो बाद में अपना उद्देश्य बताता है कि भगवान या श्रीमान हम आपसे यह चाहते हैं, कृपया इसे प्रदान करो। तो वही तथ्य इस मंत्र में है। और प्रार्थना करने का एक ढंग भी बताया गया है। आप सीधे मांगोगे तो वो अच्छी तरह से नहीं सुना जाएगा, वो मांगने का सही ढंग नहीं होगा। पहले उसकी आप विशेषता बताओ, उसके गुण बताओ, उसकी दयालुता बताओ, और फिर अपना प्रयोजन बताओ, और फिर अंत में कृपया इसे प्रदान किया जाए यह कहो। तो यह एक एप्लीकेशन का या स्तुति का या कुछ प्राप्ति का ढंग बताया गया है। तो हे मित्र वरुण अर्यमा देव, तुमने तो काय वरिवाह दधंतु, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी हमने प्रार्थना की है, आप बहुत ऊंचे हो, समदर्शी हो, इसलिए हमारे तोकाय पुत्र पौत्रों के लिए वरिवाह दधंतु, श्रेष्ठ धन धारण कराएं। अब धनों की बड़ी परिभाषा है, वो हम बताते रहते हैं। जब तक धन द्रव्य ही नहीं है, बुद्धि धन, विद्या धन और आचरण धन, स्वास्थ्य धन, ये सब धन ही के अंतर्गत आते हैं। जो धन्य कर दे वो धन है। तो हमारे पुत्र पौत्रों को धन धान्य से संपन्न करो। और न विश्वापथानि सुगा संतु, हमारे विश्वा माने संपूर्ण पथ जो जीवन के हैं उनको सुगा संतु, सुगम कर दो। ऐसी कृपा करो कि सुगा संतु सुगम बन जाएं। जीवन में हमारे विभिन्न पथ हैं, हम भिन्न भिन्न रास्तों पर चलते हैं और उद्यम के भी अनेक रास्ते हैं। हम कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल एक ही कर्म नहीं करते हैं, अनेक कर्मों में हमको लगना पड़ता है। तो कर्म का पथ एक से अनेक भी हो सकता है। तो जितने कर्म पथ हमारे हैं उन सबको आप सुगम बना दो, क्योंकि पथ अगर दुर्गम रहेगा तो फिर उस पर चलना सुगम नहीं रह जाएगा, वो दुर्गम ही रहेगा। इसलिए देव शक्तियों से स्तुति की जा रही है और उनसे स्तुति के उपरांत यह मांग प्रस्तुत की जा रही है कि हमारे जीवन में जितने गमनीय पथ हैं उनको आप सुगम कर दो। हमारे समस्त गमन पथ सुगम्य बने। यूयम न सदा स्वस्थ भी पात्र, और तुम सब जितने देवताओं हो हमको अपने कल्याण साथियों से सुरक्षित करो। तो कल्याण पथ से ले चलने वाले और सदा हमारे हित में, हमारे कल्याण में खड़े रहने वाले देव या देवों, आपसे प्रार्थना है कि आप हमें सदैव सुरक्षा प्रदान करते रहो। हे मित्र वरुण अर्यमा देव, तुम हमारे पुत्र पौत्रों को उत्तम धन प्रदान करते रहो, कल्याण साधनों से हमें सदैव संरक्षण प्रदान करते रहो। हे मित्रा वरुण अर्यमा, पुत्र पौत्रों को करते रहो दान, उनका धरते रहो, उनका ध्यान और संरक्षण साधन के द्वारा देते रहो सदा कल्याण। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 6 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। तो जैसा आप सब जानते हैं कि यह जो सूक्त है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल का 63वां सूक्त है। इसमें 6 मंत्रों का संकलन किया गया है और अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5366 हो चुकी है। तो ये
सामान्य रीति है प्रार्थना की कि देव विशेष की या देवताओं विशेष की जिनकी प्रार्थना होती है किसी सूक्त में, उनके सामर्थ्य का, उनके क्रियाकलाप का कथन किया जाता है। फिर उनसे विनती की जाती है जीवन को प्रशस्त बनाने की, संकटों के हरण करने की और विघ्न बाधाओं से दूर रखने की। तो यह तो सामान्य रूप से इसमें कथित ही है, प्रार्थित ही है। और अंत में सूर्य मैत्रावरुण देवों की प्रार्थना से उन्हें अनुकूल बनाने की चेष्टा है। और सूर्य देव की महिमा का भी इसमें चित्रण किया गया है कि सूर्य देव कालचक्र के चालक हैं, यानी दिन रात बनाते हैं, फिर सप्ताह, फिर मास, फिर कल्प, शताब्दियाँ, युग, ये सब बनते रहते हैं। इन सब के कारण कौन है? सूर्य देव हैं। दिन बनाए, सप्ताह बनाए, उन्हीं कारण दिन बना, सप्ताह बना, महीना बना, फिर वर्ष बना, फिर शताब्दी बनी, फिर और आगे बढ़ युग बना, कल्प बना। तो इस काल चक्र के चालक सूर्य हैं और दिन रात तथा कल्प, युग आदि, शताब्दियाँ आदि इन्हीं के द्वारा बनती रहती हैं। सूर्य समदर्शी हैं, सबके लिए समान प्रकाश वितरण करते हैं। ऊंचे नीच, छोटे बड़े, राजा रंग का भेद इनमें नहीं रहता। ये तपते हैं तो दूसरे के लिए तपते हैं, स्वयं जलते रहते हैं लेकिन संसार को प्रकाश देते हैं, ऊष्मा देते हैं। यही इनका देवत्व है, क्योंकि देव सदा देते ही रहते हैं, लेने की इच्छा नहीं रखते। हाँ, कोई यदि उनकी प्रार्थना करता है तो प्रसन्न होते हैं, यदि यज्ञ करता है तो प्रसन्न होते हैं और उसके भाग को शतशः करके, यानी सैकड़ों गुना करके फिर मनुष्य को लौटा देते हैं। उसे शुभ करते देखकर वो प्रसन्न होते हैं। जैसे पिता जो है पुत्र को जब सन्मार्ग पर देखता है तो प्रसन्न होता है, यदि वो कर्म नहीं करता है तो उसको प्रसन्नता नहीं होती है। ऐसे देव भी हैं, संरक्षक हैं, शुभ कर्म करने वाले पर कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं। यदि शुभ कर्मी उनको कुछ देता है, आराध्य देव को, तो वे उसको फिर उन्हीं को लौटा देते हैं, समृद्धि के रूप में, सुख के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में। तो ये जो है, यही सब बातें इस सूक्त में बताई गई हैं। और हमें चाहिए कि वेदार्थ को जानें और वेद में जो छिपे हुए गूढ़ अर्थ हैं, जो गूढ़ विज्ञान है, उसको भी जानें। इससे अधिक उत्तम प्रार्थना और क्या हो सकती है। जितनी प्रार्थनाएं हैं, नाम भले बदले हों देवता के, लेकिन यही भाव सब में रहता है। इसमें सिर्फ एक भाव विशिष्ट है, वो यह है कि आप देवों से कहते हैं या ऋषि कहता है या मंत्र कहते हैं कि हमें आप दो, लेकिन हम देने लायक भी बने। तो यह एक विशेष चीज़ है जो बड़ी उत्तम है। प्रार्थनाओं में लोग इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं। वो सिर्फ पाने के लिए ही कि हमें यह दो, यह दो, यह दो, लेकिन यह नहीं कहते हैं कि हम पाएँ तो हम उसको दें भी। और यह प्रार्थना में होना आवश्यक है, क्योंकि एक मनस्थिति होनी चाहिए। आदमी की मनस्थिति ऐसी है कि हम पाते जाएं और उसको संचित करते जाएं और देना ना पड़े तो बड़ा अच्छा है। जहाँ देते हैं वहाँ मजबूरी से देते हैं। तो यह वेद मंत्रों की आवश्यकता है कि आप पाओ और दो। अगर यह वेद मंत्र की भावनाएं पुष्ट हो जाएं, चारों ओर बिखर जाएं, तो कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। आज संघर्ष क्यों है? सुनो, किंतु है लोभ संसार में, इसी हेतु है क्षोभ संसार में। हम पाने की चेष्टा करते हैं लेकिन देने की चेष्टा नहीं करते, अपहरण की चेष्टा करते हैं। इसके कारण संसार में क्षोभ है, वैमनस्य है, लड़ाई है। तो इसलिए वेद मंत्र में जो पवित्र कथन है, स्तुति है, उसमें धन पाने से अधिक धन लुटाने की है। लुटाने का मतलब हुआ कि सत्पात्रों को देना। तो शत हर्ष समाहर सहस्र हत संकीर्ण, यही अर्थ है कि आप श्रम पूर्वक सैकड़ों हाथ वाले हो जाओ जब अर्थार्जन करना हो, लेकिन हजारों हाथों वाले हो जाओ जब देना हो। यानी देने में आप 10 गुने आगे रहो, यह कथन है। तो यह कथन विशेष महत्व का है। और हमारी प्रार्थना जो तमाम धर्मों में की जाती है, वो यही की जाती है कि बस हम पाएँ। और कहीं कहीं तो इतने निकृष्ट स्तर पर उतर आते हैं लोग कि हमारे जो हैं
दुश्मन नष्ट हो जाए, तो दुश्मन का मतलब हुआ जो हमसे बढ़ा जा रहा है धन कमाने में, वो हमसे पीछे हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, वो आगे बढ़ न पावे। तो ये तो एक राक्षसी बात है जो कि इस समय बहुत बढ़ रही है। तो वेद मंत्रों के द्वारा उसका शमन किया जा सकता है, और इसलिए वेद मंत्र जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनका पाठ हो, उनका व्याख्यान हो, उन पर जगह जगह जो है वो गोष्ठियाँ आयोजित की जाएँ, ताकि वेद मंत्रों की भावनाओं का सर्वत्र प्रचार प्रसार हो, जिससे कि विश्व कल्याण के लिए पथ निर्मित हो सके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।